वो खबर है एनडीए में सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। क्या है इस बार एनडीए का सीट शेयरिंग फॉर्मूला? सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। एनडीए में अब ऑल इज वेल है। सरकार से सवाल कर रहे चिराग पासवान भी अब एकजुटता का भरोसा दिला रहे हैं। पांचों पार्टियां मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगी, ये साफ हो गया है। पर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, इस पर फैसले का इंतजार है। सूत्र बताते हैं कि अंदर खाने में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट हो गया है, पर नेता अभी इस पर कुछ खुलासा करने से बच रहे हैं। सिर्फ ये कहते हैं कि एनडीए में कहीं कोई विवाद सीट को लेकर नहीं होगा। सब चीज बताएंगे। पहले क्या चाहते हैं, 3 महीना पहले टिकट बट जाए। वो बड़ी बात नहीं है। हमारे टिकट, हमारे एनडीए घटक दल में ये टिकट बंटवारा कोई बड़ी मुद्दा नहीं, वह हमारा तुरंत सब चीज हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहरहाल अंतिम आंकड़ा क्या होगा, यह आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होगा। पर एनडीए नेताओं के रुख को देखकर लगता है कि सीट बंटवारे में ज्यादा खींचतान नहीं होने वाली। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 के पास जो एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसके मुताबिक हम आपको बताते हैं किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा। एक एक करके अगर हम पार्टी दर पार्टी बात करें तो बीजेपी 103 से 106 सीट पर लड़ सकती है। जेडीयू के खाते में 102 से 105 सीटें आ सकती हैं। एलजेपीआरवी को 18 से 22 सीटें दी जा सकती है। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 5 से 6 सीटें मिल सकती है, तो आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। अगर हम बात करते हैं 2020 की, 2020 में कैसा सीट शेयरिंग फॉर्मूला था, तो उसके हिसाब से आपको बताएं तो बीजेपी और जेडीयू में 121 और 122 सीटों के फॉर्मूले पर समझौता हुआ था, लेकिन दोनों को अपने अपने कोटे से अपने सहयोगियों को सीट देना था। उसके हिसाब से बीजेपी ने 110 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, तो जेडीयू ने 115 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको जेडीयू कोटे से 7 सीटें मिली थी, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी की वीआईपी को बीजेपी ने अपने कोटे से 11 सीटें दी थी। लेकिन 2020 में चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी एनडीए से बात नहीं बना पाई थी और चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था और 134 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। अब आप खबर तो समझिए। 2020 में चिराग पासवान के अकेले लड़ने से नुकसान एनडीए को हुआ था। चिराग पासवान की पार्टी 1 सीट पर सिमट गई, लेकिन एनडीए खासकर जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा गई। 2025 में एनडीए के पांचों दल साथ लड़ना चाहते हैं। साथ लड़ेंगे तो रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर होगा, और यही वजह है कि अंदर खाने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अब तय करने में जुट गए हैं।